क्या आप लोग जानते हैं कि जिन लोगों के पास हैंडसम कैपिटल होता है तो मैक्स लोग उनमें से अपना कैपिटल लॉस कर देते हैं? क्यों? क्या आपने एक चीज नोट की है कि ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज और नंबर का गेम नहीं है? क्या आप लोग जानते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का जो 60% रोल है वो आपके मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी का है, बाकी जो 40% है वो आपकी स्ट्रेटजी है। क्या आपको पता है कि 70% ट्रेड्स में लॉस खाने के बाद भी आप लोग प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? तो क्या आप भी ट्रेडिंग में सीरियसली पैसा कमाना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, स्किप मत करना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीएनएफ किराज के साथ आई एम हियर किराज। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है और वो है मनी मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो आपका जानना ये जरूरी है कि ट्रेडिंग में मनी मैनेजमेंट आखिर होता क्या है। और 90% ऐसे ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रेटजी को फॉलो करते करते मनी मैनेजमेंट को भूल जाते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप कितना प्रॉफिट करते हैं। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने कैपिटल को किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं और किस तरह कंपाउंडिंग के साथ उसको ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो ट्रेडर हैं और दोनों के पास एक $1000 का अकाउंट है। एक ट्रेडर ऐसा है जो अपने कैपिटल का हर सेटअप पे 20 से 30% इन्वेस्ट करता है और इन्वेस्ट करने के बाद वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर रहा होता है, अपने कैपिटल को ग्रो करता है 1000 से $2000, $3000 भी। लेकिन एट द एंड मार्केट उसको किसी पॉइंट पे लिक्विडेट करती है जिसमें उसका वही रिस्क उसको ले डूबता है, अपने कैपिटल का 70 to 80% उड़ा देता है वो। तो यही एक ऐसा पॉइंट है जहां पे वो अपने मनी मैनेजमेंट का एक रूल ब्रेक करता है। अब यहाँ पे देखा जाए उसकी स्ट्रेटजी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कैपिटल का या रिस्क मैनेजमेंट का मिसमैनेज करता है जिसकी वजह से वो अपने अकाउंट या अपने कैपिटल से हाथ धो बैठता है। तो यहाँ से हमें ये मालूम होता है कि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी है जो आपके $1000 को 2 से 3000 तक ले गई है, तो आप फेल कहाँ पे हो रहे हैं? एक मनी मैनेजमेंट और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सेकंड ट्रेडर की जिसके पास भी सेम $1000 था। अब वो यूज करेगा मनी मैनेजमेंट का पैरामीटर जिसमें वो अपने $1000 के दो हिस्से करेगा। $500 का एक अकाउंट बनाएगा और $500 का दूसरा अकाउंट क्रिएट करेगा। वो अब क्या करेगा कि अपने एक $500 के अकाउंट को यूज करेगा डेली इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, जिसमें वो अपने हर सेटअप पे ट्रेड करेगा और अपने मनी मैनेजमेंट को यूज करते हुए अपने कैपिटल को सेव करेगा और ग्रो करेगा। वो अपना सेकंड अकाउंट बैकअप के लिए यूज करेगा और एक अच्छे सेटअप पे वो अपनी एक अच्छी ट्रेड को प्लान करेगा। अब यहाँ पे उसका पहला अकाउंट यूज होगा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेड्स के लिए और सेकंड अकाउंट वो यूज करेगा स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो इसी तरह उसके दोनों अकाउंट्स की कंपाउंडिंग होती जाएगी जिसमें उसकी साइकोलॉजी भी बेहतर रहेगी और अपने कैपिटल को भी ग्रो करता जाएगा। अब पहले ट्रेडर और दूसरे ट्रेडर में डिफरेंस यही होगा कि वो पहले ट्रेडर से प्रॉफिट तो कम करेगा लेकिन वो कंसिस्टेंस रहेगा कि मार्केट के अगर कैसे भी सेंटिमेंट होते हैं तो वो उसका अकाउंट लिक्विडेट नहीं होगा। अब यहाँ पे लोग ये गलती करते हैं कि उनके पास एक अच्छा कैपिटल तो होता है लेकिन उस कैपिटल पे वो मनी मैनेज नहीं कर पाते, अपने ट्रेड्स की कंपाउंडिंग नहीं कर पाते, इसीलिए वो लॉस करते हैं और उनको यही लगता है कि स्ट्रेटजी गलत है, हालांकि वो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं कर रहे होते। इसी वजह से वो यही सोचते हैं कि हम ट्रेडिंग के एक ही सेटअप से अपने कैपिटल को ग्रो कर लें। इवन कि ऐसा नहीं होता, अपने कैपिटल की कंपाउंडिंग करना बड़ा ज़रूरी होता है अगर आपने ट्रेडिंग मार्केट में सर्वाइव करना है। ये $10 ट्रिलियन की मार्केट है, इसमें अगर आप लोग कंपाउंडिंग करके नहीं चलेंगे तो आपका कैपिटल जल्द अज जल्द वॉश होने के चांसेस पे आ सकता है। सो गाइस, ट्रेडिंग मार्केट में ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इस मार्केट में थोड़ा सा सर्वाइव करना तो डिफिकल्ट है, लेकिन आप इजीली तभी सर्वाइव करते हैं जब आपका मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट साथ लेके चलते हैं, जिसमें आपकी साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होती और आपका कैपिटल भी कहीं नहीं जाता और आप कॉन्फिडेंटली ट्रेड्स को प्लान करते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि 70% ट्रेड्स को लॉस करने के बाद भी आप इस तरह की मार्केट में जो कि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है उसमें किस तरह से प्रॉफिट कर सकते हैं? तो यहाँ पे ट्रेडिंग के दो ही रूल्स फॉलो होते हैं, एक रिस्क एंड रिवॉर्ड, दूसरा मनी मैनेजमेंट। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो ये कि आप अपनी ट्रेड्स को किस तरह से प्लान करते हैं, रिस्क क्या है आपका, रिवॉर्ड क्या है, रिवॉर्ड आपका ज्यादा है या रिस्क आपका ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल के मार्केट में आप 1:2 की ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं या 1:3 या 4 की ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं, तो इसमें आपके दोनों पैरामीटर्स आ जाते हैं, रिस्क मैनेजमेंट भी और मनी मैनेजमेंट भी। आप अपने कैपिटल का कितने % इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। अब यहाँ पे बात आती है ट्रेडिंग सेटअप की। ट्रेडिंग सेटअप ये डिफाइन नहीं करता कि आप इसमें से 3, 4 या $5 निकाल रहे हैं, बल्कि ये डिफाइन करता है कि आप कितने % प्रॉफिट टेकिंग करेंगे और कितने % आप उस सेटअप पे लॉस करेंगे। तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट ही आपकी स्ट्रेटजी को डेवलप करता है।
तो ये जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा ट्रेड्स करके रिस्क 1% और रिवॉर्ड 0.5% निकालें। जरूरी तो ये है कि आप मार्केट को टाइम ज्यादा दें और कम सेटअप पे ट्रेड करें, और जिसमें आप ऐसे सेटअप्स को फाइंड करें जिसमें रिस्क तो 1% हो बट उसका रिवॉर्ड 3% हो। फिर ही आप 70% ट्रेड्स को लॉस करने के बाद 30% ट्रेड्स को विन करने के बाद भी प्रॉफिटेबल रहेंगे। सो गाइस, ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट अ नंबर ऑफ गेम्स, नॉट अ लक बेस्ड एंड नॉट अ क्विक रिच गेम। तो मेरी एक एडवाइस हमेशा याद रखना, कैपिटल चाहे आपका जितना मर्जी बढ़ा हो, लेकिन अगर आप उसका मनी मैनेजमेंट कंपाउंडिंग ट्रेड्स की नहीं करेंगे तो मार्केट 10 ट्रिलियन डॉलर्स की है, उसमें आपका जरा सा कैपिटल एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट पे कंपाउंडिंग ट्रेड्स की या मनी मैनेजमेंट किस तरह से किया जाए, तो अपने कैपिटल साइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको बना दूं। अगर आप लोगों की साइकोलॉजी इफेक्टेड है तो उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, लिंक साइकोलॉजी की वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, जाके देख सकते हैं। आपकी मनी मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं अपना एक अकाउंट बनाने जा रही हूँ $5,000 to $6,000 का, जिसमें मैं आप लोगों के साथ वीकली उसकी रिपोर्ट शेयर करूंगी और उस पर ट्रेड भी करूंगी, तो 0.01 की लॉट के साथ, और उसमें वीकली हम देखेंगे कि हम कितना ग्रो कर सकें अपने कैपिटल को। तो अगर आप भी मेरी इस जर्नी में मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लें। डेली लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लाइव स्ट्रीम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और डेली मार्केट की अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का व्हाट्सएप का नंबर सामने स्क्रीन पे मेंशन है, टीम को मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में है तो लिंक ब्रोकर का डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, आप लोग देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।